जय जय श्री राधे। गोपी जन वल्लभाय चरणों शरणम प्रपद्ये। श्री अष्ट सखान की जय, अष्ट सखियन की जय, राधा रानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछले सत्संग में हमने श्रवण किया वो बरसाना से किस प्रकार ठाकुर जी ने उसका लोटा और छाता चोरी कर लिया और वो ब्राह्मण नंद भवन से बरसाना की तरफ निकल दिया। अब उस ब्राह्मण ने मन में सोचा कि अपनी दीनता, हीनता और चिंता का बोध करने वाली एक पत्रिका लिखूंगा। ब्राह्मण ने क्या सोचा? दीनता, अपनी दीनता। ठाकुर जी ने तो उसके साथ शरारत कर दी, उसके लोटा चोर लिया, उसका छाता चोर लिया। लोटे से वो जल पीता था, बेचारा परेशान हो गया। छाते से गर्मी में छाए रहती थी, परेशान हो गया। आया था वृंदावन वास को, ठाकुर जी उससे लीला करने लग गए। अब उसने सोचा कि अपनी दीनता, हीनता और चिंता को बोध करने वाली एक पत्रिका लिखूंगा और पत्रिका आज ही अभी सीधा श्री राधा रानी के महल में जाकर श्री राधिका देवी जी को समर्पण कर दूंगा। ऐसा उस ब्राह्मण के हृदय में बात आई। इति रोष परितात्मा पत्री मेवा लिखंत था, ऐसा विचार उसके हृदय में आया और वह रोष पूर्वक, क्रोधवष्टित, क्रोध आ गया ना, ठाकुर ने उसके पास शरारत कर दी, वो पत्री लिखने में मस्त हो गया, पत्री लिखने लग गया। सुकंठ जी कहते हैं, रोषो न युच्यते स्वदेष्ट श्री नंद नंदने। बंतुओं, अपने इष्ट देव, अपना इष्ट कोई भी हो, चाहे नंद नंदन हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर क्रोध करना उचित पड़ता है, क्योंकि हम प्रेम करेंगे उसी से तो क्रोध करेंगे। तो अपने इष्ट के ऊपर क्रोध करना उचित है। और देखो, प्रियतम प्रतिकूल हो जाए तो प्रियतम का प्रियतमपना नष्ट नहीं होता। जब ठाकुर जी अपने अनुकूल है, हमारा उनसे सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, शांत भाव, जो भाव हमारा बन जाए। राजा पृथु का ठाकुर जी से कितना प्रेम था। हमारे श्रीनाथ जी ने कितनी लीला ब्रज में की है, गोविंद दास जी के साथ कैसी कैसी लीलाएं की है, कि कैसे कैसे भक्तों के, जब ठाकुर जी से हम प्रतिकूल हो जाते हैं ना ठाकुर जी, तो हम उनसे क्रोध भी कर सकते हैं और क्रोध के साथ फिर अपना प्रियतम पना जो है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन जब तक ठाकुर जी हमें अपने प्रतिकूल ना हो तो हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए नियम से चलना चाहिए। कर्माबाई ने दातुन करती थी और दातुन से खिचड़ी ला देती थी, ठाकुर जी उसको प्रेम पूर्वक पा लेते थे। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा, अरे मैया पूजन नहा धो के भोग लगाया कर। उसी दिन मैया ने नहा धो के भोग लगाया, खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी नहीं पाए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये प्रेम की बात है। देखो बंधु, आज ही ब्रज में कहा जाता है, ध्यान से श्रवण करना, या रज लाल ललाम लशो, या रज लाल ललाम लशो, ब्रज रूप स्वरूप अनुपम लख्यो है, या रज काज बैकुंठ तजो, वन गाय चराय गोपाल कयो है, या रज की निक ढेर लई। ब्रज महिमा की बात बता रहे हैं कवि कि या रज की निक ढेर लई, मुख खोल दियो तिहु लोक दिखायो है, या रज के परमाणु अनु बिच सहस्त्र हूं यज्ञ हूं समायो है। सहस्त्र यज्ञ कर लो, लेकिन हमारे ब्रज रज, जब तो हमारे श्री भट्ट जी कहते हैं, ब्रज भूमि मोहनी मैं अब जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना रानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अटपट बानी,
श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं अब जानी। और उस बसंत देव शास्त्री जी के लोटा छाता नहीं चोरे, हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। कहते हैं सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में। हमें सभी अंग के, ठाकुर जी तो सब अंग के बाके हैं। और क्या कहें, इस प्रकार जब ठाकुर जी अपने प्रतिकूल हो तो उनसे विनोद भी करना चाहिए और उनसे क्रोध भी करना चाहिए। हमारे पंडित बाबा कहते थे, किसी साधक ने पूछा कि बाबा गुरु जी की शरणागत से भगवत प्राप्ति है जाएगी, ध्यान से श्रवण करना। किसी साधक ने पंडित बाबा गोवर्धन वाले से पूछा कि बाबा, किसी साधक ने पंडित बाबा से पूछा, गोवर्धन वाले थे, बाबा भगवत प्राप्ति गुरु जी के सानिध्य से है जाएगी? बाबा ने कहा, अरे राम राम राम, ये सोचना ही अपराध है। गुरु जी के सानिध्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी नहीं, गुरु जी ही तो भगवान है और अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं बताते हैं। इसलिए गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। पंडित बाबा कहते हैं भगवान से विनोद करो, भगवान से क्रोध करो, लेकिन गुरु में केवल श्रद्धा करो। इसी प्रकार भगवान से आप क्रोध भी करो, विनोद भी करो, लेकिन गुरु में श्रद्धा रखो। अब भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों के सहज हितकारी हैं। भगवान ब्राह्मणों से कभी विनोद थोड़ी करते हैं। भगवान तो ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण ब्राह्मणों के सहज हितकारी हैं। वे समस्त प्रियतम वस्तुओं में अधिक प्यारे हैं और प्रियतमों में जितने भी प्रियतमों के प्रियतम हमारी श्री कृष्ण है। इस प्रकार बंधुओं, मधुकंठ जी कह रहे हैं सुकंठ जो कि तुमने मुझे गुप्त से भी अति गुप्त विषय का स्मरण करा दिया, अतः मैं तुम्हें श्री ब्रज प्रेम की प्रक्रिया बताता हूं। अब ब्रज में प्रेम कैसे प्राप्त हो, ब्रज में कैसे वास किया जाए, अब इस बारे में आप बता रहे हैं, मधुकंठ जी बता रहे हैं। अब यह क्रोध ब्राह्मण के महान सौभाग्य का सूचक हुआ। उसे क्रोध नहीं आया, श्री जी से मिलना उसके महान सौभाग्य का सूचक हुआ। अपने इष्ट देव के अनुकूल होकर जो क्रोध किया जाता है वो प्रेम का ही अनुभव होता है। अपने इष्ट में जो क्रोध होता है वो प्रेम का ही तो अनुभव होता है। यदि हम जिससे प्रेम करेंगे उस पर क्रोध भी होंगे। देखो, आज यदि आप एक संसारिक उदाहरण देखिए, दो दोस्त हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक बैठा है, अब मैं कैसे बताऊं, कोई भी स्टीम मांग लो, जैसे कि दो दोस्त हैं, एक बैठा है दिल्ली और एक बैठा है बंबई, दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती है। अब उस दिल्ली वाले दोस्त ने फोन किया बंबई वाले को कि बंबई वाले दोस्त आप जल्दी से दिल्ली आ जाओ। तो बंबई वाला दोस्त जो सच्चा प्रेमी होगा, कुछ भी हो जाए, टिकट मिले ना मिले, ट्रेन में टीटी को चाहे रिश्वत दे के जाना पड़े पर तुरंत जाएगा। इसे बोलता है सच्चा प्रेम। अब यदि हमको बोले हम नहीं जा सकते, सच्चा, ऐसे ही ठाकुर जी से जो तो संसारिक प्रेम है। अब ठाकुर जी से जो अपने इष्ट से जो सच्चा प्रेम होता है, तो इष्ट देव के अनुकूल होकर जो क्रोध किया जाता है वे भी प्रेम के समान ही होता है। अतः उसे भी प्रेम ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण से अभिन्न जो उनका श्री वृंदावन धाम है, उसमें निवास के लिए की गई प्रार्थना की अवहेलना हो जाने के कारण ब्राह्मण के मन में क्रोध का उदय उचित हो गया। श्री ब्राह्मण के मन में क्या आया, वृंदावन वास का निवास करने के लिए इच्छा जगी। गोपाल जी ने उसकी इच्छा नहीं सुनी और इसी कारण वह उनसे क्रोध हो गया और उसका क्रोध धीरे धीरे उदय हो गया।
संसार वासनाओं को छोड़कर श्री कृष्ण का साम्य प्राप्त करने के लिए ही ब्राह्मण श्री वृंदावन धाम में आ गया। केवल श्री कृष्ण लीलाओं की अपूर्व रस माधुरी का कर्णाजिल पुट से पान करने के वाणी द्वारा उसका कीर्तन करता हुआ, देह के आदि में भूलकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाता हुआ यमुना तटवर्ती कुंजों के गहन वन में आनंद से अमृत होकर कब विचरण करूंगा, ऐसा मन में वो सोचने लगा। इसी संकल्प को मन में रखकर ब्राह्मण श्री गोपाल चंद्र के चरणों की शरणागत हो गया। इसी कारण तो वो ब्राह्मण गोपाल जी के चरणों की शरणागत हुआ था। अब उन्होंने उसकी अपेक्षा की, तब वे परम कुपित हो गया। देखो बंधु, जब प्रेम के कारण रोप होता है, रोप यानी क्रोध, जब प्रेम में क्रोध आता है तो वह प्रेम का उद्दीपन करता है। जब प्रेम, दो प्रेमियों में बीच में झगड़ा होता है, जब प्रेम होगा जब ही झगड़ा होगा। अब जिससे प्रेम नहीं है उससे झगड़ा करोगे तो पिटाई हो जाएगी। जब प्रेम होता है उसी में क्रोध आता है, उसी पे झगड़ा होता है। जैसे ध्यान से, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नील मेघ बिजली उस मेघ की शोभा बढ़ाती है। वह रोज देखो, आकाश में जब बिजली चमकती है तो आकाश की, आप सावन में देखो, बस वर्षा ऋतु में देखो, जब बिजली गनगनाती है तो पूरा आकाश कितनी शोभा पाता है। बिजली ने क्या किया, रोश किया, पर वो रोश से आकाश की शोभा बढ़ गई। इसी प्रकार वह रोष प्रेम का अनुभव होने के कारण प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। अपने शरीर, इंद्रियें आदि के पोष को पदार्थ का विश्रात होने के कारण जो क्रोध होता है वह प्राकृत कौन, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, चाहे वो इंद्रियों की इच्छा हो, चाहे पोषक अपना पेट उधर भरने की इच्छा हो, चाहे अपना किसी निजी स्वार्थ की इच्छा, उस पर यदि क्रोध होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो क्रोध होता है उसे क्रोध कहा जाता है। अब वृंदावन वास करना है, देखो बंधु कितनी सुंदर बात बताइए। क्रोध, राग और द्वेष, हमारे संतों ने कहा है, हमारे आचार्यों ने कहा है, भगवत प्राप्ति में राग और द्वेष से बचना है। राग यानी प्रेम, द्वेष यानी क्रोध। राग द्वेष कंचन कामनी प्रपंच छू ना पाए। राग क्या है, राग यानी प्रेम, द्वेष यानी क्रोध। देखो प्रेम के योग्य यदि हैं तो ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, और क्रोध के योग्य भी तो है तो ठाकुर जी हैं, राधा रानी। राधा रानी से क्रोध नहीं करना है, क्रोध के योग्य भी ठाकुर जी हैं। बंधुओं, क्रोध होता है जैसे हमें वृंदावन वास करना है, कहीं तीर, आजकल के बच्चे क्रोध करते हैं, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, फालतू जो काम होता है, गाड़ी मोटर, और भी उनके आजकल के बच्चों के कई हैं, ऐसे माता पिता से क्रोध करके उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाना, ये क्रोध उचित नहीं है। देखो ध्यान से श्रवण करें। क्रोध, माता पिता से हम जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए, चाहे वो घूमने का हो, चाहे किसी योग्य अयोग्य वस्तु खाने का हो, हम माता पिता से क्रोध करके उन कार्य को करवाते हैं, वो क्रोध गलत है। क्रोध कैसा करो, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, भगवान के दर्शन करने, भगवान से प्रेम लगाना है, वो क्रोध उचित है। ऐसे ही जो भक्त का क्रोध होता है, वो भगवान के उत्सव करूं, भगवान के लिए ये लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं नहीं ला पाता हूं, ऐसा मन में क्रोध करे भगवान, ये इच्छाएं अपनी सोचना चाहिए। भगवान ने जैसा हमें बनाया उचित है, हम भगवान को ये नहीं कह रहे आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, मुझे वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे, ठाकुर जी श्री जी मुझे बरसाना क्यों नहीं बुला रही, उन पे क्रोध हो जाओ, ये क्रोध उचित है। अपना पेट भरने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम माता पिता से झगड़ा करें या अपने, वो क्रोध गलत है। इसी प्रकार जो भगवान के प्राप्ति के लिए, जो भगवान को सुख देने के लिए जो क्रोध किया जाता है, वो क्रोध उचित बताया गया है।
प्रेमी की अवस्था में श्री कृष्ण का प्रयोजन ही अपना प्रयोजन है। देखो कितनी सुंदर बात है। प्रेमी की जो अवस्था होती है, अवस्था क्या, प्रेम की अवस्था, जो भी वृंदावन वास की अवस्था, बरसाना की अवस्था, या किसी धाम में जाने की अवस्था, ठाकुर जी के उत्सव मनाने की अवस्था, ये जो भी होती है श्री कृष्ण का ही उसमें प्रयोजन होता है। उसमें भक्त का अपना प्रयोजन नहीं होता, और ठाकुर जी उसके हृदय में जगाते हैं तो भक्त बोलता है। अब जैसे अपने अब हृदय में आ गई, अब ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी की रास लीला मनाएंगे, लेकिन बंधुओं देखो हम इस योग्य नहीं है, मैं मेरी कहता हूं हम इस योग्य नहीं है, नहीं मना पाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं बना रहे हैं, पर भगवान ने हमारे हृदय में ये बात जगा दी, तो चाहे हम मनाए या ना मनाए, भगवान जग जाए बात, उसके लिए काफी है। इसलिए भक्त के हृदय में कोई भी बात आती है प्रेम की अवस्था में, चाहे वो उत्सव की हो, कुछ भी हो, वो ठाकुर जी की कृपा से ही आती है। अब बंधुओं कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम का आश्रय ही परम प्रयोजन है। देखो बंधुओं सबसे पहले हमें नाम का सहारा लेना चाहिए, वही बसंत देव शास्त्री जी ने किया। सबसे पहले उन्होंने नाम का सहारा लिया, नाम के बाद गोपाल जी उनकी सेवा में थे तो उनके नाम जपे तो गोपाल जी की सेवा मिल गई, रूप मिल गया, रूप के बाद उन्होंने लीला होने लगी। कौन सी लीला, छातक हो गया, लोटा चोरी हो गया, आकाशवाणी हुई श्री जी की कृपा से, तो उनको लीला हो गई। अब लीला के बाद उनको धाम की इच्छा भी और भी ज्यादा जगने लग गई। नाम, जब तक आप किसी का नाम नहीं जानेंगे तो अरे, आप एक मिनट के लिए ठाकुर जी को छोड़ो या संसारिक दृष्टि से देखो, किसी का कोई भी नाम ले लो, जैसे राकेश ले लिया, राकेश नाम कितना अच्छा नाम है, अरे इसका नाम इतना अच्छा है, इसका रूप कितना सुंदर होगा, फिर रूप की इच्छा होगी, जब उसके रूप को देख लोगे बोलोगे ये रहते कहाँ होंगे, नहीं ये लीला क्या करते होंगे, फिर लीला सोचोगे तो इनका घर कैसा होगा। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ध्यान से श्रवण करना। आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे, ध्यान से सुनना। नाम रूप लीला धाम, बंधुओं सबसे पहले सिद्धि है नाम। नाम, जब हम श्री कृष्ण, श्री राधा, अरे इतना सुंदर नाम, जिनका इतना सुंदर नाम है उनका रूप कितना सुंदर होगा, फिर चिंतन होगा रूप का, अरे इनका रूप इतना सुंदर है तो ये लीला क्या करते होंगे, फिर होगी इनकी लीला चिंतन, इनकी लीला इतनी अच्छी है, ये रहते क्या होंगे, फिर होगा धाम चिंतन, ब्रज धाम में वास। इसी प्रकार नाम रूप लीला धाम में हमें प्रवेश मिल जाएगा। आज का सत्संग बंधु हम यही समाप्त करते हैं। श्री राधा, श्री राधा।